वेलकम स्टूडेंट्स, आपका अनुभव के मैथ क्लास में स्वागत है। मैथ क्लास में आज हम आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन करने का तरीका सिखाएंगे। मतलब आप देखते होंगे कि कई बार आपको ऐसे लोग मिल जाते होंगे, आप कैलकुलेटर लेके ऐड करना स्टार्ट करते हैं और तब तक वो आंसर बता देते हैं। दुकान में आप देखते होंगे सामान लेने गए हैं, अभी दुकानदार वाले भाई साहब कैलकुलेटर से सामान का दाम जोड़ रहे हैं, तब तक आप बता देंगे इतना पैसा हुआ। कई से आज के वीडियो से आप सीखिए। असल में कुछ छोटी छोटी चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपका कैलकुलेशन करने का स्पीड तेज हो जाएगा। फायदा एक आपके व्यवहारिक जीवन में तो होगा ही, दुकान में मेडिकल स्टोर में आपका नाम हो जाएगा, भाई बहुत तेज है मैथ में यार, जबकि कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बच्चे वाला काम कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। और इसके अलावे कंपटीशन एग्जाम में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो आप देखेंगे कि आपका रफ्तार सवाल सॉल्व करने का तेज हो गया। तो आइए छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं। जैसे हम आपको पहले दो तीन तरह का हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। तो पहले तरह पे आते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए 32 आपसे पूछा गया, तो आप 32 मत करिए ना। 32 देखिए 16 का डबल है, 16 का डबल 32 है, तो आपको 16 टेबल याद है 112, तो 112 का डबल कर दो 224। आई बात समझ में। और एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपसे किसी ने 24 जा पूछा है। अब आपको 24 जा नहीं करना है, मुजबानी बात करनी है, आपको फटाक से कैलकुलेशन करना है, तो क्या करिएगा, 24 किसका डबल है, 12 का। तो 12 अट्ठे 96 आप जानते हैं, 12 अट्ठे 96 आप जानते हैं। तो 24 जा जब आपसे पूछ रहा है तो 12 अट्ठे 96 होता है, तो ये 12 का डबल है 24, तो 96 का आप डबल कर दो। आई बात समझ में। तो आपका 192 आंसर आ गया। क्लियर। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, आप सोच रहे होंगे ये हम क्या बता रहे हैं, बहुत आसान चीज बता रहे हैं, और इससे आपका कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाएगा। फायदा आपको कंपटीशन एग्जाम में दिखेगा। जैसे मान लीजिए कोई और मान लीजिए आपको 36 जब पूछा गया, ठीक है, तो आप 36 जब पूछा गया तो 36 इंटू 5 करने के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा, मत उठाइए ना। 18 का दुगना है ये 36, तो आपको पता है 18 5 90 होता है, 18 5 90 होता है, और 18 का डबल है 36, तो 90 का डबल कर दीजिए ना, 180 हो जाएगा आपका। आगे आई बात समझ में। जैसे और एग्जांपल अगर लिया जाए तो थोड़ा सा हम बड़े पे चलते हैं। जैसे आप छोटा छोटा कैलकुलेशन जब करना सीख जाएंगे ना तो फिर धीरे धीरे बड़े पे जाइएगा, और प्रैक्टिस सब कुछ है। पहले ही पता है मैथमेटिक्स, माथामेटिक, जब तक माथा में नहीं टिकेगा तब तक मैथमेटिक्स नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं हम, ये 36 32 24 की तुलना में थोड़ा बड़ा ले रहे हैं। 56 जा पूछा गया, ठीक है, तो 56 जा मत करिए ना, आप इसको करिए, ये 14 का 4 गुना, 14 4 जा 56 होता है, तो 14 7 98 आपको पता है, 14 7 98 आपको पता है, और इसका ये 4 गुना है, 14 7 98 आया, आपको 56 7 पूछा है, तो 56 4 गुना 14 का ना, तो इसका 4 गुना कर दो, तो 90 का 4 गुना 360, और 8 का 4 गुना 392। देखिए एक और ट्रिक, यहाँ पे भी ट्रिक में हम ट्रिक यूज कर लिए, फास्ट कैलकुलेशन का तरीका है। चलिए हम आपको ये ट्रिक सिखाते हैं जो भी हम यूज कर लिए, ठीक ना। जैसे भी आप देखिए कि हमने एक नया ट्रिक यूज किया है 98 का 4 में, 98 का 4 में मल्टीप्लाई हम नए ट्रिक से किए। कैसे किए, हम क्या किए, 98 को 90 अलग कर लिए, 8 अलग कर लिया, दिमाग में, पेन से कॉपी में नहीं करिए, कैलकुलेशन फास्ट करना है, दिमाग में काम करिए। 98 में हम 90 और 8 को अलग कर लिए, ठीक। अब मल्टीप्लाई हमको 4 करना है ना, तो हमको पता है 8 4 जा 32 होता है, और 4 9 जा 36, तो 360 हो गया, और जोड़ दिए 392 आ गया। आसान है। जैसे आपको मान लीजिए 24 रुपए का एक स्ट्रिप है किसी दवाई का मान लीजिए, और आपको मतलब 9 स्ट्रिप लेना है, तो 24 इंटू 9 करना है, तो मुजवानी कैसे करिएगा, तो 24 आपको पता है ना, 20 + 4 होता है, तो एक बार करिए 9 2 जा 180, 9 का 20 में किया 180, और 9 4 जा 36, और 180 और 36 को जोड़ लीजिए 216 आपका आ गया। आसान तरीका। एक लास्ट एग्जांपल देखिए, प्रैक्टिस खूब सारा करिए, और प्रैक्टिस ऐसे मत करिए कि कॉपी पेन लेके बैठ के खाली कर रहे हैं, वो तो करना ही है। इसके अलावा प्रैक्टिस दुकान में करिए। जब भी आपको पापा मम्मी को भेज देते हैं कि जाओ ये सामान ले आओ, तो सामान का दाम आप ऐसे ही कैलकुलेट करिए, एक समय आएगा ना कि आप कैलकुलेटर से फास्ट होगे। देखो एक और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 54 इंटू 7 करना है, ठीक, तो कैसे किए स्टेप समझिए।
50 + 4 हो गया ये। तो 50 का 7 में किया 350, हम यहाँ करके बता रहे हैं, आवश्यकता नहीं है लेकिन आप समझिए। 57 का 350 और 4 का 7 में किए तो 28, अब दोनों जोड़ दिए 378। आई बात समझ में? बहुत आसान है, थोड़ा सा इजी करके काम कर रहे हैं। जैसे बच्चों को नहीं सिखाया जाता है कि बड़ा लंबा स्पेलिंग होता है, बड़ा स्पेलिंग होता है, उसको याद करना है। तो उसका तरीका क्या है? जैसे मान लीजिए चाइल्डहुड का स्पेलिंग याद करना है, तो छोटे बच्चों को ये नहीं कहा जाता है कि एक लाइन से आप चाइल्डहुड का स्पेलिंग रट लो। उनको बताया जाता है चाइल्ड प्लस हुड। तो चाइल्ड अलग याद किए, हुड अलग याद कर दिए, लगा दिए। तो मल्टीप्लाई जब आपको करना है, और आसान तरीका क्या है, जरूरी नहीं है कि एक साथ करते जाओ, तोड़ दो और तोड़ के करके जोड़ लो, आसान है, ठीक ना। एक और ट्रिक पे चलते हैं हम लोग फास्ट कैलकुलेशन के लिए, ठीक। कभी आपको ऐसा मल्टीप्लाई मिल जाए जिसमें इधर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, नीचे 11 से करना हो। मतलब जब भी 11 से गुणा करने का काम हो तो आप क्या करिए, तरीका क्या है उसका, 3 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, और बीच में इन दोनों को जोड़ के आए, 6 और 3 को जोड़ के क्या आए 9, 693 हो गया मल्टीप्लाई। आसान है ना। जैसे मान लीजिए आपको 45 का 11 से मल्टीप्लाई करना है, कोई टेंशन नहीं, 4 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, अब बीच में जोड़ दो, 4 5 9 आ गया आंसर। जैसे मान लीजिए आपको 57 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, कोई टेंशन नहीं, 7 इधर लिख लो, 5 इधर लिख लो, ठीक, और 7 5 12। अब देखिए 2 अक्षर आ गया ना, 12 आ गया, तो 12 का 2 यहां रहेगा, एक कैरी जाएगा, तो इस 5 को क्या कर देगा 6, आ गया आंसर। जैसे एक और लीजिए, 84 × 11 आपको करना है, क्या करिएगा, 4 इधर रहेगा, 8 इधर रहेगा, और 8 4 12, तो 12 का 2 यहां और एक कैरी गया इसमें ना, तो 8 को क्या कर देगा 9 कर देगा। बहुत आसान तरीका है, प्रैक्टिस करिए। एक लास्ट एग्जांपल हम और करते हैं फास्ट कैलकुलेशन के लिए, ठीक। जैसे कभी भी आपको 5 से अगर मल्टीप्लाई करने आ जाए, जैसे मान लीजिए आपको 64 × 5 पूछ दिया जाए, तो आप क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई मत करो, 64 का आधा सोचो, तो 64 का आधा आपको पता है 32 होता है, और एक जीरो बैठा दो, हो गया। आसान है ना, बहुत मजा आएगा, हर ट्रिक को सीखिए। जैसे मान लीजिए आपको 86 है, 86 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने का टेंशन मत लो। 86 का आधा क्या होता है, 8 का आधा 4, 6 का आधा 3, और एक जीरो बैठा दो, हो गया। बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए आपको 92 का को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 92 का हाफ क्या होता है 46, और एक जीरो बैठा दो, हो गया। तो कुल मिलाकर आज हम लोग कौन कौन सा ट्रिक सीख लिए, रिवीजन के लिए बता रहे हैं, घर में करिएगा। एक सीख लिया हम लोग 42 है इंटू 6 करना है, रिवीजन कर रहा हूँ, तो 42 में 6 का मत करिए, 42 का हाफ कर लीजिए, आसान हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 का 6 में मल्टीप्लाई करिए 126, और डबल कर दीजिए 252 आ गया। एक सीखे हम लोग तोड़ के करने वाला, जैसे हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, 46 × 7 करना है, तो 46 × 7 आप डायरेक्ट मत करो, 40 में 7 का कर दो 280, और 7 6 या 42 जोड़ दो 222 हो गया। एक हम लोग सीखे 11 वाला, 11 वाला तो सबसे आसान लगा मुझे, आपका पता नहीं, आप भी देखिए कौन आसान है, वैसे जानते हैं आसान सब है, सब मजेदार है। 3 लिख दो, 6 लिख दो, और इन दोनों को जोड़ दो। और एक ये 5 वाला सीखे जो अभी किया है। तो हमको लगता है कि कैलकुलेशन फास्ट होगा, जरूर मजा आएगा। मैथमेटिक आप समझ रहे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सेवा समाप्त।